ये प्रश्न है परसेंटेज का है। किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है तो परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे, यानी परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे वो हमें बताना है। तो मैंने कहा कि इसमें देखो कॉमन क्या चीज है, कॉमन होता है दोनों विषय। इसने कहा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, कितने हुए, तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो ऊपर भी हमें जो जो सब्जेक्ट है उन सब में अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण लेना पड़ेगा, यानी फेल हुई है तो ऊपर भी हमें फेल फेल लेने पड़ेंगे, जबकि यहाँ तो उत्तीर्ण यानी पास हुए ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ अनुत्तीर्ण है, दोनों में कॉमन अनुत्तीर्ण है। अब देखो 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो इसमें भी हम अनुत्तीर्ण लेते हैं, फेल लेते हैं। विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेते हैं, विज्ञान में अनुत्तीर्ण। अगर 60% छात्र पास हुए तो 40%, 100 में से 60 घटा तो 40% फेल हुए, फेल मतलब अनुत्तीर्ण, तो यहां लिख देते हैं 40%। फिर हिंदी में पास कितने हुए, 70%, तो हिंदी में फेल कितने हुए, हिंदी में फेल या अनुत्तीर्ण बात एक ही है। 70% है तो 100 में 70 घटा दो 30%, ये 30% हो गए। अब दोनों विषयों में कितने फेल हुए, 15%, तो दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल यानी अनुत्तीर्ण। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 15%। इससे हम कुल अनुत्तीर्ण निकाल सकते हैं, यानी कुल फेल निकाल सकते हैं। कुल अनुत्तीर्ण कितना होगा, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और ये सी हो जाएगा। तो हमने बताया था कि ए प्लस बी माइनस सी कर दो, जो कॉमन है उसको माइनस कर दो, जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। 40 प्लस 30 माइनस 15, 70 में से 15 गए तो 55%। 55% है वो टोटल फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। और फेल छात्रों की संख्या यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है। इस 55% की वैल्यू जो दे रखी है प्रश्न में वो 220 दे रखी है, 220। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 220 बटा 55, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 220 बटा 55 गुणा 100। अब इसको सॉल्व कर दो, 11 से कट गया ये 5 बार, ये 2 बार, इसको इससे काटा 4 बार, तो 400, यानी कि टोटल जो छात्र थे वो 400 थे। 400 छात्र परीक्षा में बैठे थे। ये कुल फेल कितना है, 55% है। ये परसेंटेज पे लिया, यानी 100 छात्र लेते हैं तो 55% क्या होते हैं, फेल होते हैं। जबकि प्रश्न में दे रखा है कि उन छात्रों की संख्या, देखो ये संख्यात्मक मान है 220, नॉट परसेंटेज, ये संख्यात्मक मान है, इसके आगे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। छात्रों की संख्या, फेल छात्रों की संख्या यानी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 दे रखी है, जबकि हमने 100 माना, और 100 पे अगर देखें तो कुल अनुत्तीर्ण कितना है, 55%। 55% की वैल्यू 220 है, तो 1% की वैल्यू ये 55 नीचे आ जाएगा, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा करेंगे, तो इसका आंसर 400 हो जाएगा। 400 इसका करेक्ट आंसर है।